अभी वर्तमान को देखना है या पहले भविष्य को देखना है? श्याम से सुंदर उनका ही गायन है, लेकिन जो है उस पर हमारी आत्मा को निश्चय है कि माया का फाइनल पेपर आएगा तो डावाडोल हो जाएंगे। ज्ञान तो सुनाने की चीज है, सुनने की चीज है। सुनना सुनाना तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन मुख्य बात है प्रैक्टिकल में टिके रहने की, अडिग रहने की, अचल अखंड अडोल रहने की या चलायमान हो जाने की है। तो ये जो भट्ठी रखी जा रही है सप्ताह में एक बार, वो इसीलिए रखी जा रही है कि हमारी आत्मा कैसी बनी रहे, अटल अखंड अडोल बनी रहे। चाहे जैसा भी बम फूट जाए ग्लानि का, और चाहे जितने ही विस्तार रूप में संसार में फूट पड़े, उसकी ग्लानि का दुर्गंध हमारी आत्मा में कोई क्या प्रभाव नहीं डाल सके। अगर आत्मा प्रभावित हो गई तो हम अनराइटियस ही साबित हो जाएंगे। फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। होल डाल हो जाएंगे। तो बाबा ने तो बता दिया सब अनराइटियस है, फिर भी हमें क्या करना है? और माया मौका देख करके बार करेगी या ऐसे ही बार कर देगी? अभी क्या देखने में आ रहा है? 15 अगस्त जन्माष्टमी के दिन से लेकर 1-2 दिन पहले से ही ये भट्टी का प्रोग्राम रख दिया। तो जब प्रोग्राम शुरू किया था तो बड़े उमंग उत्साह में थे। संगठन की संख्या ज्यादा थी। फिर अभी क्या होता जाता है? धीरे धीरे माया एक एक को पकड़ करके क्या धंधे धोरे की दुनिया में खींचती जा रही है। सप्ताह में एक दिन का भी पूरा टाइम नहीं देते। कोई कोई तो ऐसे हैं लास्ट में आएंगे, ब्रह्मा भोजन करेंगे और ये चले जाएंगे और रजिस्टर में साइन हो जाएंगे। लेकिन माया बड़ी हरखण है। पूरा बार कब करेगी? जब अलबेला देखेगी संगठन को। इसलिए इसी वाणी में जो पहले पहले वाणी चली है शुरुआत में, उसमें संगठन की शक्ति की बात बताई। और आज भी आजकल के अंदर जो अव्यक्त वाणी चली उसमें भी संगठन की शक्ति के लिए विशेष इशारा दिया है। क्या संगठन की शक्ति होती है तो उमंग उत्साह आता है।
नहीं तो अकेले पड़ जाते हैं तो हतोत्साहित हो जाते हैं। स्मृति का एक धागा ज्यादा मजबूत होगा या स्मृति के स्नेह के अनेक धागे मिक्स किए जाएंगे वो ज्यादा मजबूत होंगे? तो याद माने स्नेह, एक के प्रति याद, एक के प्रति स्नेह। संगठन में जितना ये स्नेह पक्का होगा, संगठित होगा, उतना माया का कोई प्रभाव पड़ नहीं सकता। जब ढीले हो जाएंगे तो माया अपना अचानक वार करेंगे। वैसे भी बोला है इस ड्रामा में, ये नूद है, जो भी होता है कब होता है? अचानक होता है। इस वर्ष में चारों तरफ विशेष स्थानों पर उन्नति के साधन, योग भट्ठी के साधन और धारणा की भट्ठी चाहिए। ऐसे हर जगह चारों ओर ग्रुप वाइज भट्ठी का प्रोग्राम रखो। अव्यक्त वाणी तारीख 10 फरवरी 1975 पृष्ठ 65 अंत। अकेला धागा जल्दी टूट जाता है, संगठित रूप से काम किया जाता है तो कई धागे मिला दिए जाएंगे स्मृति की डोरी के, तो एकाग्रता बढ़ जाएगी, काम जल्दी होगा। वातावरण बहुत पावरफुल बनाओ। ऐसे अनुभव हो जैसे एक चैतन्य मंदिर में जा रहे हैं। ऐसा वातावरण रूहानी खुशबू का हो जो दूर दूर से वायुमंडल आकर्षण करे। वातावरण बहुत ही आत्माओं को खींच सकता है। वायुमंडल जब रूहानी हो जाएगा तो और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएंगी। सब एक मत और एक रस हो जाएंगे, फिर माया भी नहीं आएगी क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए रूहान की क्लासेस करो। अव्यक्त वाणी तारीख 4 जनवरी 1982 पृष्ठ 216 आदि। जैसे कभी कभी याद में ये अनुभव किया होगा कि संगठित याद में ऐसा वायुमंडल बन जाता है कि बाप की याद के अलावा और कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसे ही वो याद का एक अस्त्र है जो सबकी बुद्धि को आप समान बना देता है। जैसे विवेकानंद का मिसाल देते हैं अमेरिका में, भाषण करते समय उन्होंने सबकी बुद्धि को ऐसा आकर्षित किया कि एक तरफ भाग खड़े हुए अचानक, और सारी पब्लिक उनके पीछे भागने लगी। तो ये एकाग्रता की स्थिति है जो संपूर्ण रूप से आकर्षित करती है। किले की मजबूती होती है 1-2 के संगठन से। अगर किले की दीवार में एक भी ईंट व पत्थर का सहयोग पूरा ना हो तो वह किला सेफ नहीं हो सकता। जरा भी हिला तो कमजोरी आ जाएगी। भले कहने में तो एक ईंट की कमी है, लेकिन कमजोरी चारों ओर फैलती है। अव्यक्त वाणी तारीख 17 मई 1972 पृष्ठ 280 आदि। अकेले रह करके जो पुरुषार्थ किया जाता है, संसार के बीच में रह करके जो पुरुषार्थ किया जाता है, उसमें माया ज्यादा इंटरफियर करती है।
और संगठित होकर के संगठन के अंदर रह करके जो पुरुषार्थ किया जाता है उसमें माया उतना इंटरफियर नहीं कर पाती है। तो अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन बच्चों को बाबा ने चुना है, वो बच्चे संन्यास मार्ग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं? एडवांस में किन बच्चों को चुना है? प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चों को चुना है ना। तो प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चे अभी दुनिया में बिखरे हुए हैं या उनको संगठन मिल रहा है? बिखरे हुए, इसलिए वो माया का असर उनके ऊपर ज्यादा होता है। आप खड़े क्यों, आप आगे बैठ जाइए। तो जो बिखरी हुई आत्माएं हैं उनमें उतनी अभी शक्ति नहीं आ रही है। शक्ति कब आएगी? एक नियम है, संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में भगवान भी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। कौन सी शक्ति कार्य करेगी? संगठन की शक्ति कार्य करेगी। कोई भी सर्कमस्टांस सभी के योग से सभी के समय देने से ठीक हो सकता है। सभी का एक ही संकल्प हो तभी होगा। अगर आप सभी शुभ भावना का एक संकल्प रखो कि होना ही है, तो हो सकता है। यह वरदान है। कायदे सिर भी और दिल बड़ी भी, सिर्फ कायदा नहीं, दिल बड़ी रख करके फिर कायदा। सभी का एक ही संकल्प हो, होना है, क्यों क्या नहीं, होना ही है। तो इस विधि से सब सहज हो जाएगा। अव्यक्त वाणी, तारीख 24 मार्च 2009, पृष्ठ 6 आदि। ब्राह्मण अगर संगठन में बैठ करके याद करें, मुरली सुने, तो ज्यादा अच्छा असर पड़ता है, ज्यादा पुरुषार्थ बनता है, ज्यादा ऊंचा पद बनता है, क्योंकि वाइब्रेशन सुधारा संगठन में रहकर। ऐसे नाजुक समय आने हैं जिसमें याद की शक्ति ही सेफ्टी का साधन बनेगी। अभी साधारण याद की स्थिति सेफ्टी का साधन नहीं बन सकती। माया से किसी भी प्रकार की हार और व्यक्ति तथा वायुमंडल का वार साधारण याद वालों को धोखे में ला देगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही सभी बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि शक्तिशाली याद का वायुमंडल बनाओ। अव्यक्त वाणी, तारीख 21 नवंबर 1984, पृष्ठ 24 अंत। नई दुनिया बनाने वाले कौन होंगे? आखिरी नई दुनिया बनाने वाले कौन होंगे? और नई दुनिया बनाने में जो फेल हो जाएंगे वो कौन होंगे? जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे वो आखिरी फिर भी नई दुनिया की स्थापना में हमारे अंत तक सहयोगी बनेंगे, और बाकी सब वो सब विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे, भले एडवांस की बीज रूप आत्माओं में ही क्यों न हो। वो बीज रूप आत्माएं आधार मूर्त जड़ों में जाकर के मिक्स हो जाएंगी, उनको सहयोग देंगी, क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी है। तो जितना जो कुछ टटपुटिया ज्ञान है उन कच्चे बच्चों में, वो उनको ज्ञान की पावर भर देंगी। और आधार मूर्त तो दुनिया से अभी ही मिल रहे हैं। जो बेसिक वाले हैं वो अभी भी कहाँ मिल रहे हैं। जैसे दुनिया की चाल है, दुनिया की रमक है, उस भक्ति मार्ग में वो मिक्स होते जा रहे हैं। तो राज्य सत्ताधीश दुनिया वाले, राज्य सत्ताधीश बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया वाले, और राज्य सत्ताधीश एडवांस में जो भी विधर्मी हैं, वो सब मिलकर के एक हो जाएंगे। क्या? तो सब दुश्मन बनेंगे। इतना बड़ा हुजूम
दुश्मन बनेगा और तुम मुट्ठी भर थोड़े से बच्चे। वो नई दुनिया स्थापन करेंगे। तो क्या ऐसी शिफ्ट होगी तुम बच्चों में जो नई दुनिया स्थापन कर लेंगे और वो नहीं कर पाएंगे? एक बाप दूसरा न कोई, माने एक बाप के स्नेह में पिरोए हुए होंगे और कोई से स्नेह करने वाले आजू बाजू वालों से माने स्नेह का धागा एक के साथ बंधा हुआ होगा, ज्ञान का धागा एक के साथ बंधा हुआ होगा। एक होता है लव और एक होता है ला। ला माने ज्ञान और लव माना याद, स्नेह। तो ये ज्ञान योग का धागा एक के साथ बंधा हुआ होगा। उस एक धागे में हम बंध करके रहने वाले हैं, हम और किसी तरफ देखने वाले नहीं है। माना हमारा संगठन इतना मजबूत संगठन होगा, भले थोड़े से मुट्ठी भर बच्चे होंगे, जो दुनिया में और किसी का, किसी धर्म पिता का, धर्म का इतना मजबूत संगठन नहीं हो सकता। इसलिए बोला ये पांडवों का किला ऐसा मजबूत किला रूपी संगठन बन जाएगा कि एक भी विकारी इसमें पांव भी नहीं रख सकेगा। भारत के राजाएं हार क्यों खाते रहे? कोई जयचंद निकलते रहे और धोखा देते रहे। ऐसे जयचंदों से स्नेह भी तो हमने ही लगाया होगा। जब जानते हैं ये जयचंद हैं, ये हमारे कुल के नहीं हैं, तो उनसे मोह हट जाना चाहिए। सेवा में आगे बढ़ते बढ़ते जो पेपर आते हैं वह भी आगे बढ़ाने का ही साधन है, क्योंकि बुद्धि चलती है, याद में रहने का विशेष अटेंशन रहता है, तो यह भी विशेष लिफ्ट बन जाती है। बुद्धि में सदा रहता कि हम वातावरण को कैसे शक्तिशाली बनाएं, कैसा भी बड़ा रूप लेकर विघ्न आए, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं का उसमें फायदा ही है। वह बड़ा रूप भी याद की शक्ति से छोटा हो जाता है। अव्यक्त वाणी तारीख 27 फरवरी 1985 पृष्ठ 201 आदि।